देखिए, जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में विवाद चलता था, उस वक्त पवन के एक गाने पर 100 मिलियन व्यूज पार हुआ था, जिस गाने का नाम है साड़ी से ताड़ी। और इस गाने को विजय चौहान ने लिखा है। इसलिए जब गाने पर 100 मिलियन व्यूज पूरा हुआ तो पवन सिंह ने विजय चौहान को इस गाने के लिए अपने हाथ से एक सोने का चेन पहनाया था। इसके अलावा पवन सिंह ने अपने राइटर आशुतोष तिवारी को भी किसी एक गाने के लिए सोने का चेन गिफ्ट किया था। बात किया जाए पवन के म्यूजिक डायरेक्टर की, तो पावर स्टार ने अपने म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह को भी एक सोने का चेन गिफ्ट किया है। और प्रियांशु सिंह ये गिफ्ट डिजर्व भी करते थे, क्योंकि प्रियांशु सिंह वाकई पवन के गाने में अच्छा म्यूजिक देते हैं। आशुतोष तिवारी का लिखा हुआ ज्यादातर गाना हिट ही होता है। इसी क्रम में पवन सिंह एक मंच पर अपने गाने की को सिंगर अनुपमा यादव को भी नेकलेस पहनाए थे। मतलब पवन हमेशा अपने साथ काम करने वाले सह कलाकारों को कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहते हैं। और पवन का ये मानना है कि ऐसा करने से उनके साथ काम करने वालों का मनोबल बढ़ता रहता है और कलाकार हमेशा ये प्रयास करते हैं कि और आगे अच्छा क्या कर सकते हैं। उस वक्त पवन जब जब किसी कलाकार को कुछ सोने का गिफ्ट करते थे, तब तब खेसारी पवन पर पलटवार करते हुए कहते थे कि पवन सिंह मेरी कॉपी कर रहे हैं। कलाकार को सम्मानित करने की शुरुआत तो मैंने की थी। मैंने पहली बार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने राइटर को गिफ्ट दिया था। वही देखकर पवन अब मेरी कॉपी कर रहे हैं और अपने लोगों को गिफ्ट देते हैं। खेसारी बार बार कहते थे कि पवन मेरी खींची हुई लकीर पर चलते हैं। यहाँ तक कि पवन ने जब विजय चौहान को सोने का चेन पहनाया था, उस वक्त खेसारी टीम ने पवन के खूब मजे लिए थे। अखिलेश कश्यप ने यहाँ तक कह दिया था कि पवन सिंह अपने लोगों को सिर्फ चेन ही देते रह जाएंगे, हमारे खेसारी भैया तो हम लोगों को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करते हैं। इतना ही नहीं, खेसारी टीम ने यह भी बात कही थी कि खेसारी ने जितने का फॉर्च्यूनर अखिलेश कश्यप को गिफ्ट किया है, उतने में तो 3-3 लाख का जाने कितना चेन आ जाएगा। और तो और खेसारी ये सब देखकर कहते हैं कि चेन वेन क्या होता है, हम जब अपने लोगों को सम्मानित करेंगे तब पूरी दुनिया देखेगा, तब सब लोग देखेगा कि हम छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं, हम जब भी देते हैं तो बड़ा गिफ्ट देते हैं। हालांकि आपको भी लग रहा होगा कि हम पवन खेसारी जब अब एक हो चुके हैं तो अभी हम ये सब क्यों बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि हम अचानक से ये सब क्यों बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, आज हमको अचानक से खेसारी पवन के विवाद के वक्त की वो बात इसलिए याद आ गई, क्योंकि विवाद के वक्त पवन जब भी किसी गाने के लिए उस गाने के सह कलाकार को, चाहे वो राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, को सिंगर हो, उन सबको कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे। उस वक्त खेसारी पवन का खूब मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि पवन तो छोटा मोटा गिफ्ट देते हैं, जब हम अपने लोगों को कुछ गिफ्ट करेंगे तब सब लोग देखेंगे। हम कभी छोटा मोटा गिफ्ट नहीं देते हैं, हम सोना चांदी नहीं देते हैं, हम अपनी टीम वालों को फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करते हैं। लेकिन कल खेसारी लाल यादव के गाने पर 100 मिलियन व्यूज पूरा हुआ। खेसारी ने अब तक इस खुशी में एक केक तक नहीं काटा है और ना ही किसी को कुछ देकर सम्मानित किया है। अब कुछ लोग हो सकता है कहेंगे कि खेसारी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, खेसारी परेशान हैं, इसलिए वो 100 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं किए। लेकिन कम से कम खेसारी लाइव आकर उन सारे लोगों को शुक्रिया तो कह सकते थे, जिन लोगों ने इस गाने के पीछे मेहनत की। चाहे वो इस गाने के राइटर अखिलेश कश्यप हो, गाने के कंपोजर शुभम तिवारी हो, या इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हो। आज से 9 महीने पहले आया ये गाना। इस गाने को लिखा है राइटर अखिलेश कश्यप ने, लेकिन इस गाने की लेखनी में वो दम नहीं है जो इस गाने के म्यूजिक में है। यानी अगर ये गाना 9 महीने में 100 मिलियन के क्लब में शामिल हुआ भी है, तो गाने के बोल की वजह से नहीं, सिर्फ गाने के म्यूजिक की वजह से, क्योंकि गाने का म्यूजिक जबरदस्त है और इस गाने को म्यूजिक दिया है AB गुप्ता ने। बाकी मेरा कहना है कि खेसारी जहां है वहां से लाइव आकर कम से कम AB गुप्ता, अखिलेश कश्यप इस गाने के कंपोजर को बधाई तो दे सकते थे, क्रेडिट तो दे सकते थे कि आप लोगों का मेहनत आज रंग लाया। लेकिन खेसारी से ही नहीं हुआ। खेसारी एक बार किसी की तारीफ तक नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर बात की जाए खेसारी टीम की, तो ठीक है, हम एक बार को ये मान लेते हैं कि खेसारी परेशान है, उनको इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन खेसारी की टीम के लोग तो 100 मिलियन का सेलिब्रेशन कर सकते थे। अखिलेश कश्यप खुद को खेसारी के बड़े करीबी बताते हैं, वो तो एक केक कट कर सकते थे। लेकिन खेसारी टीम ने एक बार भी इस मामले पर या फिर इस खुशी पर लाइव आकर ये खुशी जाहिर नहीं की। बाकी हमको याद है कि जब ललका टी शर्ट वाला गाना आया था, वो भी अन्नपूर्णा फिल्म से, चूंकि ये अखिलेश कश्यप का लिखा हुआ है और अन्नपूर्णा फिल्म उनकी अपनी खुद की म्यूजिक कंपनी है, और जब ये गाना आया था और इस गाने पर 10 मिलियन व्यूज पूरा हुआ था, तो खेसारी ने अपनी टीम के लोगों के साथ एक गाने के सेट पर एक साथ 5-5 केक काटा था।
और इस वक्त खेसारी ने अखिलेश कश्यप से कहा था कि वो इस गाने के लिए अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेंगे, और खेसारी ने कुछ ही दिन बाद अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर गिफ्ट भी किया था। लेकिन जिस गाने पर कल 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट हुआ, जो गाना कल 100 मिलियन के क्लब में शामिल हुआ, उस गाने को लेकर खेसारी का कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। बस खेसारी ने अपने फेसबुक पर 100 मिलियन का एक पोस्टर शेयर करके खुशी जाहिर कर दी, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि खेसारी को केक काट कर ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, खेसारी को लाइव आना चाहिए था, इस गाने के सह कलाकारों को बधाई देना चाहिए था, और उसके बाद इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर को कुछ न कुछ तो गिफ्ट जरूर करना चाहिए था। लेकिन खेसारी से ये सब कभी होता ही नहीं है, खेसारी ये सब कभी सोच ही नहीं पाएंगे। उनका आधा समय बस ये सोचने में जाता है कि पवन सिंह को कैसे नीचा दिखाना है, पवन सिंह को कैसे बेइज्जत करना है, पवन सिंह का कैसे मजाक उड़ाना है। और अगर खूब होगा, खेसारी खूब खुश होंगे, तो अपने अखिलेश कश्यप और अपने मैनेजर को एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देंगे और क्रेडिट ले लेंगे। यही सब देखकर लगता है कि खेसारी को पवन सिंह जैसा बनने में 7 जन्म लेना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।